हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। और बच्चों, आज जिस मुद्दे पे मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एक बहुत ही मार्मिक मुद्दा और इसको आपको पूरे को ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये उठता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से इतने सारे बच्चे CS में फेल हो जाते हैं। तो इसकी वजह का सबसे बड़ा कारण ये है कि CS जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें पास होने का क्राइटेरिया नॉर्मल कोर्स से बहुत अलग है और टफ है। कैसे? नॉर्मल कोर्स में अगर किसी एक पेपर में फेल हो जाते हैं तो उसकी बैक आ जाती है और आप अगले साल प्रमोट हो जाते हो, परंतु प्रोफेशनल कोर्स में जैसे कि हम CS की बात करें तो यहाँ पे आप प्रमोट नहीं होते हो जब तक कि आप सारे पेपर एक साथ पास ना कर लो। आपने 3 पेपर पास कर लिए लेकिन एक फेल हो गए तो 4 के 4 आपको वापस रिपीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया जो है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल कोर्स टफ है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें, यहाँ का सिलेबस बहुत बड़ा और वाइड होता है, बहुत बड़ा और वाइड होता है, मतलब बहुत लेंथी सिलेबस होता है। और इसमें पेपर लगभग जो पेपर का पैटर्न होता है वो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तो बड़ा ही मुश्किल होता है कुछ भी छोड़कर जाना, क्योंकि जो भी छोड़ के जाते हैं वही एग्जाम में आ जाता है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो पेपर होते हैं वो बैक टू बैक पेपर होते हैं और पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, ना कि 40 मार्क्स चाहिए अगर आपको पूरा क्लियर करना है। तो ये तो रही बात पेपर पास करने की। अब दूसरा मुद्दा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये नॉर्मल कोर्स से ये कोर्स अलग इस वजह से है क्योंकि इसे करने के बाद आप सेफ साइड हो, आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपका फ्यूचर सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? आप एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हो जो कि नॉर्मल से बहुत ऊपर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आज अगर आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो कल आपको फ्यूचर में फायदा भी आपको ही मिलेगा। आप अगर आज इससे भागोगे, मैं मानती हूं फेल हो जाते हैं बच्चे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फेल होना CS में, लेकिन बहुत बड़ी बात है फेल होने के बाद रुकना। आप अगर CS स्टूडेंट हो तो वीडियो पूरी जरूर देखना, आपकी बहुत मदद करेगी। मुद्दा ये उठता है कि जो दर्द आपको है, जो पेन आपको हो रहा है, जो कोर्स आप कर रहे हो वो सिर्फ आप फील कर सकते हो। और अगर आज आपको ये पेन हो रहा है तो कल इसका फायदा भी आपको ही होना है। तो इसीलिए इधर उधर ना भटके। फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है CS में, लेकिन फेल होने के बाद अपने आप को रोक देना, CS रुक जाना है। आप फेल तब तक नहीं हो जब तक आप मान ना लो। आज अगर आज कोई पास हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कल फेल हुआ होगा। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो CS कोर्स में फेल नहीं होते। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसे इतना ज्यादा दिल पे ना ले कि हम फेल हो गए हैं। यहाँ पे बात ये नहीं है कि जो CS बन चुके हैं जो CS नहीं बने। बात यहाँ पे सिंपल सी इतनी है कि आप अगर फेल हो गए हो तो यहाँ पे ये चेक करना है कि भैया आगे हमें क्या करना है। हमें ये नहीं देखना कि क्यों फेल हो गए, आप रोते रहें या उसके बारे में अपने आप को रिग्रेट फील करें। हमें ये देखना है कि अगले अटेम्प्ट में हमें कैसी तैयारी करनी है, हमारी क्या कमी रह गई है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो बच्चे CS बन जाते हैं और जो CS नहीं बन पाते उनके बीच में बस यही अंतर होता है, वो रिग्रेट फील करते रहते हैं, वो रोते रहते हैं, वो किस्मत के बारे में सोचते हैं, वो कोर्स के बारे में सोचते हैं। और जो पास हो जाते हैं वो सोचते हैं ठीक है, फेल हो चुके हैं, दिक्कत है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकला जाए। इसी वजह से प्रोफेशनल कोर्स में एक साल में पेपर नहीं होते। नॉर्मल कोर्स में जनरली हर साल पेपर होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स में हर 6 महीने पेपर होते हैं। वजह यही है क्योंकि इतना आसान नहीं है। लेकिन जो आज जो ज्यादा पेन बियर करेगा कल वही उसका आनंद उठाएगा, वही उससे सक्सेस होगा। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि फेल होना CS में रुकना नहीं है। फेल होना सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को करना है, करेक्शन करना है और उसके बाद पास हो जाओगे। तो अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो दिल पे ना लेके बैठे। जरूरत है अगले दिन नई शुरुआत करने की, नए तरीके से, नई चीजों से। जो गलती हुई, जो मिस्टेक हुई, उन्हें करेक्ट करने की। इट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ओनली। ओके, आर यू गॉट द पॉइंट? अगर आप हैं अच्छे वाले बच्चे तो मेरी बात जरूर मानेंगे और अब बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ आप आएंगे दोबारा से और आप अब मार्क्स लेके आएंगे। फ्लाइंग ऑफ कलर्स से आप वापस आएंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके साथ इसी तरीके से फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ मैं आपके साथ बार बार इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।